सर काम ही तो कर रही हूँ मैं। अरे तो काम तो करना पड़ेगा ना। अनु की शादी के बाद पहली बार दामाद जी के साथ घर आ रही है वो। अब कोई भी कमी रह गई तो कितना मजाक बनेगा हमारा। तू भी तो इस घर का हिस्सा है, तेरा भी तो मजाक बनेगा। हाँ माँ जी समझती हूँ, इसीलिए तो कर रही हूँ ना। वैसे जहां तक सारा काम हो गया है, बस पूरियां तलनी बची है, वो तो ताजा ही तलूंगी। हाँ पूरी कचौरी ये सब गरम गरम निकाल के ही देना है। मैं बाहर देख लेती हूँ घर सही से किया कि नहीं है इन लोगों ने, नहीं तो दामाद जी आते ही नाराज हो गए तो क्या इज्जत रह जाएगी हमारी। हाँ माँ जी देख लीजिए, और भी कुछ बचाओ तो वो भी फटाफट कर लेंगे, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। तो किचन का देख ले, बाकी बाहर का मैं देखती हूँ। ठीक है। अरे अनु के पापा हर्ष शुभा जल्दी आओ, देखो अनु और दामाद जी आ गए। क्या? अरे आइए आइए आइए। ये लीजिए माँ जी आरती की थाल। हाँ हाँ हर्ष को फूल दे, जब दामाद जी आए ना तो फूल डालना हर्ष। ये लीजिए। आइए आइए दामाद जी, आप ही का इंतजार कर रहे थे। प्रणाम आप सभी को। आरती गौतम और अनु की आरती उतारती है और दोनों को मिठाई खिलाती है। माँ ये मिठाई कहाँ से लाई हो? कहाँ से लाए हैं जी? गणेश के यहाँ से तो लाई है। क्या माँ, कम से कम आज तो मधुर के वहां से मिठाई मंगवा लेती। दामाद पहली बार घर आया है, कुछ तो सोचा होता। क्या हुआ, मिठाई में कोई दिक्कत है क्या? अरे नहीं ठीक है मिठाई। अब इनसे पूछोगी तो ये तो हाँ ही बोलेंगे ना, इनका स्वभाव ही ऐसा एकदम गाय है। वो तो हमें पता ही है बेटा, उसमें कोई शक नहीं है। आ जाओ अब तुम लोग अंदर आ जाओ। हर्ष फूल। अंदर आते वक्त हर्ष गौतम और अनु पर फूल डालता है। ये क्या माँ, गेंदे के फूल से स्वागत कर रही हो? अरे गुलाब के फूल तो मंगवाती। अरे अब जो मिल गया वो लेकर आया, उसमें क्या बात हो गई? बात है मम्मी, गौतम दामाद है, पहली बार शादी करके आए, अगर उनको बुरा लग गया तो? अरे ये तो हमने सोचा ही नहीं बेटा, कोई ना अगली बार हम ध्यान रखेंगे। आइए आइए दामाद जी यहाँ सोफे पर बैठिए। आओ अनु बैठो। जी पापा। वो मम्मी ने सोफे के कवर तक नहीं बदले, अब क्या क्या बताऊं माँ को। माँ सोफा कवर। हाँ क्या? सोफे का कवर। अरे क्या बोल रही है अनु, थोड़ा तेज बोलना। क्या हुआ अनु, कोई दिक्कत है क्या? नहीं कोई दिक्कत नहीं है, वो मैं पानी मांग रही थी, मैं लेकर आती हूँ किचन से। अरे ननद जी आप बैठिए ना, मैं लेकर आती हूँ। भाभी ले लूंगी, मेहमान थोड़ी ना हो इस घर की। हाँ ये भी है, ठीक है चलिए मैं भी आपके साथ चलती हूँ। माँ आप भी चलो। हाँ आती हूँ बेटा। अनु आरती और शुभा किचन में आते हैं। माँ ये क्या लगा रखा है आपने? अब क्या हुआ अनु, क्या हो गया? माँ आपको पहले से बताया था कि नहीं कि गौतम आ रहे, तैयारी थोड़ा ढंग से तो कराती। अब देखिए ना तो आपने स्वागत ढंग से किया, ना ही कुछ और, सोफे के कवर तक आपने नहीं बदले। अरे बेटा अभी 2 दिन पहले ही सोफे का कवर बदला था, तो मैंने सोचा क्या ही फिर से सोफे का कवर बदलूं। अरे तो उससे क्या हो गया, दामाद पहली बार आ रहे थे, नया कवर लगा देती, आपकी नाक ऊंची होती। बताइए भाभी मैं कुछ गलत बोल रही हूँ? नहीं ननद जी आप ठीक ही तो कह रही हैं। मैं क्या ठीक कह रही है, मैंने पूछा तो था तुझसे। हाँ माँ जी उससे में लगा कि ठीक है, लेकिन अब जब ननद जी बोल रही तो समझ में आ रहा है कि इनकी बात भी सही है। तो फिर चलिए ठीक है, अब जो हुआ सो हुआ। ये बताइए मीठे में क्या दे रही हैं? मीठे में तो हमने रामासरे के पेड़ा और चाय के साथ राम जी का समोसा मंगवाया है। क्या पेड़ा और समोसा? आपका दिमाग तो सही है भाभी, गौतम ये सब थोड़ी ना खाएंगे, दामाद है वो इस घर के। तो ननद जी इसके अलावा और क्या दूं? क्या भाभी अब हर चीज मुझे ही बतानी पड़ेगी क्या? चलिए मीठे के लिए चीज केक मंगवा लीजिए, और अभी नाश्ते के लिए पास्ता और हाँ मोचा मंगवा लीजिए तुरंत। अच्छा तो ये सब कहाँ मिलेगा बेटा? अरे माँ ऑनलाइन मिल जाएगा, भाभी ऑर्डर कर देंगी। अच्छा तो जल्दी से कर दे बहू, दामाद जी कब से बैठे हैं? वही तो कब से आए हैं, एक गिलास पानी तक नहीं मिला उन्हें, बेचारे कितने मासूम है। अभी कोई और दामाद होता ना तो तमाशा खड़ा कर देता। बहुत नसीब वाली हो माँ जो आपको ऐसे दामाद मिले हैं। हाँ वो तो है बेटा, नसीब वाले हम हैं कि वो है जो उनके इतने नखरे उठा रहे। अरे इतने नखरे, मैं बाहर जाकर थोड़ा सब संभालती हूँ, आप लोग पीछे के रास्ते से ऑर्डर ले लेना। अरे पीछे के रास्ते से क्यों, आगे के रास्ते से लेते हैं ना, दामाद जी को भी लगेगा कि देखो मेरे लिए सब कुछ बाहर से ताजा ताजा ऑर्डर किया है। नहीं माँ उल्टा से ये सोचेंगे कि आप लोग कितने लापरवाह हो, उनको लेकर आपने ढंग से व्यवस्था भी नहीं कराई। आप लोग एक काम करना, ऑर्डर पीछे के रास्ते से ही रिसीव करना और फिर लेकर आना, ठीक है? चल अब तू क्या रही है तो ठीक है। और एक बात शुभा ननद और नंदू जी के लिए नाश्ता लेकर जाती है। ये लीजिए नंदू जी, खास आपके लिए नाश्ता, पास्ता और मोचा।
मीठे में ये चीज केक आपका फेवरेट। मेरा फेवरेट? ये कब से? और इनको किसने बताया कि ये सब मेरा फेवरेट है? जबकि मैंने तो आज तक ऐसा पास्ता और ये हरा हरा क्या है, यही माचा है क्या? कहीं करेले का जूस तो नहीं है? अरे कहाँ फंस गया मैं। क्या हुआ दामाद जी, खाइए ना, शुरू कीजिए। जी जी जरूर। लगता है दामाद जी शर्मा रहा है। अरे जीजा जी शर्माइए मत, लाइए मैं आपको अपने हाथों से खिलाता हूँ। अरे नहीं नहीं हर्ष, मैं खा लूंगा, खाओ परेशान मत हो। क्या बात कर रहे जीजा जी, इसमें परेशानी की क्या बात है? जीजा की सेवा करना तो साले का कर्तव्य है। चलिए मुंह खोलिए। आ आ आ आ आ आ ये हुई ना बात। हर्ष जबरदस्ती गौतम को खाने के लिए मजबूर कर देता है। भगवान ये कैसा है? इसका स्वाद तो बहुत बेकार है, कैसे खाऊंगा इसे मैं? मैंने तो सोचा था चाय समोसा ये सब मिलेगा, आराम से पेट भर के खाऊंगा। देखा मेरे घर वाले आपको कितना प्यार करते हैं, आपके लिए खास ये पास्ता और माचा ऑर्डर किया है। हाँ तो एक ही तो दामाद है हमारा तो भाई उसूल है, दामाद की खातिरदारी में हम कोई कमी नहीं रखते। खाइए दामाद जी, खाइए और खाइए। हर्ष तू भी क्या रुक गया? तेरे जीजाजी शर्मा रहे, खिलाओ उनको अच्छे से। ये लीजिए जीजाजी खाइए, चलिए मुंह खोलिए। अरे 1 मिनट। हर्ष एक एक करके गौतम को सारा पास्ता खिला देता है। कुछ देर बाद गौतम अनु के कमरे में जाता है। हे भगवान, कैसा पास्ता था वो? मेरे पेट में तो कुछ कुछ होने लगा, अब तो मुझे कुछ और खाने का मन ही नहीं कर रहा है। इतने में अनु कमरे में आ जाती है। अरे क्या हुआ, आप ऐसे क्यों बैठे हैं? ये क्या, माँ ने बेडशीट भी वही पुरानी बिछाई है। हे भगवान, अभी जाकर बोलती हूँ माँ को। अरे वो ढेर सारा पास्ता खा लिया ना, इसलिए पेट थोड़ा ज्यादा भर गया है, ज्यादा कुछ नहीं। अरे ये तो आपके ससुराल वालों का प्यार है आपके लिए। आप बैठो, आराम करो, मैं बस 2 मिनट में आई। ठीक है जाओ। माँ माँ। अरे हाँ भाई, क्या हुआ, क्यों इतनी तेज तेज आवाज दे रही है मुझे? आवाज ना दूं तो और क्या करो, आप ही बताइए। आप लोगों से एक काम भी ढंग से नहीं होता। अरे लेकिन हुआ क्या, क्यों बरस रही है मुझ पे, ये बता। अभी मैं अपने कमरे में गई थी, वहां जाकर क्या देखती हूँ? क्या देखती है? कि आज भी वहां पुरानी बेडशीट लगी है। माँ थोड़ा तो सोचा होता आपने नए नवेले दामाद के बारे में। अच्छा लगता है क्या? क्या सोचेंगे वो, आप ही बताओ। अरे बेटा, वो मैंने हर्ष को बोला था कि उसे चेंज कर दे, लेकिन शायद भूल गया होगा। क्या माँ, इतनी जरूरी चीज आप इतने लापरवाह इंसान से कैसे बोल सकती हो? अब मुझे क्या पता बेटा। बस सब पल्ला झाड़ लिया आपने कि मुझे क्या पता। ससुराल जाकर तो मेरी वाट लगेगी ना। अरे कुछ वाट नहीं लगेगी। वो तो माँ खुशी मनाओ कि आपको दामाद इतने अच्छे मिले जो बात का बतंगड़ नहीं बनाएंगे। अगर कोई और दामाद होता ना तो तहलका मचा देता। अरे नाक सिकोड़ लेते इतने में। अच्छा, तब तो गलती हो गई भाई। चल कोई ना, ध्यान दूंगी आगे से। तो ऐसा कर, आजा, मैं तुझे बेडशीट देती हूँ, चेंज कर लेना जाकर। अब रहने दो माँ, अब तो उन्होंने देख लिया है। अच्छा ये बताओ, आप लोग दिन के खाने में क्या क्या बना रहे हो? दिन के खाने में सिंपल दाल चावल रोटी सब्जी। अभी पास्ता खा के बहुत तेल हो गया ना, तो सोचा अब सादा खाना बनवा देती हूँ। क्या बात कर रही हो मम्मी, अब मुझे आपको सब कुछ सिखाना पड़ेगा क्या? दामाद है वो, उनके लिए कुछ स्पेशल होना चाहिए। आप ऐसा करो, दाल मखनी मटर पुलाव जीरा राइस पनीर की सब्जी और बटर नान बना लो। अरे ये ज्यादा नहीं हो जाएगा बेटा? नहीं मम्मी, कुछ ज्यादा नहीं होगा। और हाँ, मीठे में गाजर का हलवा मत भूलना। अच्छा ठीक है, फिर बनवाती हूँ। दिन की खाने का वक्त होता है। अनु गौतम के साथ डाइनिंग पर बैठकर खाने का इंतजार कर रही थी। विष्णु और हर्ष भी डाइनिंग पर बैठे हुए थे। कहाँ रह गई मम्मी, अभी तक खाना नहीं लाई? अरे बना रही होगी, दामाद जी के लिए खास बन रहा है ना। देखा मेरे घर वाले खास आपके लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं। हाँ देख रहा हूँ। हे भगवान, मेरे से तो ज्यादा खाया नहीं जाएगा, खावा माँ जी और भाभी की मेहनत खराब जाएगी। वो इतना लेट हो रहा है, घर में दामाद को कोई इतना इंतजार करवाता है क्या? देख कर आती हूँ, आप बैठो, मैं खाना लेकर आती हूँ। अनु किचन में जाती है। अरे भाभी क्या चल रहा है, कितना टाइम लगेगा? बस नन्ना जी हो ही गया है, थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए बस। अरे भाभी, घर के दामाद को कोई इतना इंतजार करवाता है क्या? हद होती है भाई। अरे बेटा, इतना सारा खाना बनाना था, थोड़ा टाइम तो लगेगा ना। लेकिन तू चिंता मत कर, सब हो गया, 2 मिनट में लेकर आते हैं। हाँ जल्दी लेकर आओ। घर के इकलौते नए दामाद इंतजार कर रहे हैं, बेचारे कितने भोले भाले से। कोई और होता तो घर सर पर उठा लेता। पक गई हूँ नन्ना जी की ये लाइन सुनते सुनते, हद होती है। हमारे भी घर पे दामाद है, लेकिन ऐसे दामाद तो नहीं है। कुछ ही देर में आरती और शुभा सारा खाना लाकर डाइनिंग पर रखती है और गौतम को सर्व करने जाती है। भाभी मैं बहुत थोड़ा चखने भर का ही खाऊंगा, मुझे थोड़ा ही दीजिएगा।
अरे नंदू जी, आप तो फिर से शर्माने लगे। आपका ही घर है ये, शर्माइए मत। देखिए अपने हाथों से खास आपकी पसंद का खाना बनाया है। नहीं नहीं भाभी, वो पास्ता ज्यादा हो गया था ना, इसलिए खाना ज्यादा नहीं खा पाऊंगा। देख रहे हैं पापा जी, लगता है हर्ष को फिर से ड्यूटी देनी पड़ेगी। अरे नहीं नहीं, देखिए आप लोगों ने ऐसा किया तो मैं अभी उठ जाऊंगा। अरे रिलैक्स गौतम, ऐसा कुछ नहीं होगा, सब मजाक कर रहे हैं। तुम्हारा जो मन है, जैसा मन है वैसे करो, वही खाओ। आफ्टर ऑल ये तुम्हारा ही तो घर है। अरे नाना जी तो इस बात को भी सीरियसली ले ली। शुभा, दामाद जी जितना कह रहे उतना ही देना। जी माँ जी। ये लीजिए नंदू जी, सभी के खाना खाने के बाद। वैसे खाना बहुत स्वादिष्ट बना ना, मजा आ गया। अरे क्या खाक मजा आया, पता नहीं कैसा पास्ता खिला दिया कि अब अच्छा खासा खाना भी खाने का मन नहीं कर रहा। इससे तो अच्छा मैं घर पर ही ठीक था। क्या हुआ दामाद जी, आप इतना चुप क्यों है? कुछ नहीं, बस ऐसी। ये क्या, मेरा पेट अचानक गुड़गुड़ाने क्यों लगा? एक बार फ्रेश हो लेता हूँ। वो मैं आता हूँ कुछ देर में रूम से। हाँ हाँ जाओ, जहाँ भी जाना है जाओ, ये भी तुम्हारा ही घर है। लगता है दामाद जी को खाना अच्छा नहीं लगा। खाना अच्छा था, मुझे लगता है आप लोगों ने इतना इंतजार करवा दिया इसलिए खामखा नाराज हो गए होंगे। अगर ऐसा है तो मैं बात कर लूंगी कि नाराज ना हो। रात में पिज्जा खाया जाएगा खाने में, और उसके साथ माचा। गौतम को पिज्जा बहुत पसंद है। अगर ऐसा है तो ठीक है, फिर रात में पिज्जा पार्टी होगी। हाँ, और माँ शाम को भी ना गौतम को एक गिलास माचा दे देना, उन्हें अच्छा लगेगा। सुन लिया शुभा? जी माँ जी। वैसे जीजा जी के बहुत अलग अलग शौक है नहीं? तो फिर ऐसे वैसे जीजा जी थोड़ी ना है, पूरे खानदान में ऐसे जीजा नहीं होंगे, चाहे तो देख लेना। देखना क्या है, हमें पता है भाई। और यहाँ पर तो आप लोग बहुत ढीला काम कर रहे हैं। ससुराल में तो बिना बोले ही उनके आगे सब हाजिर रहता है। बेचारे को यहाँ आके कितनी तकलीफ हो रही होगी। लेकिन एक चीज नोटिस की आप लोगों ने? क्या? यही कि इतनी तकलीफ के बाद भी बेचारे कुछ नहीं बोल रहे हैं। हाँ, अगर कोई और होता तो तमाशा खड़ा कर देता। देखो, अब तो भाभी भी इस बात को मानती है। आपने सुबह से 10 बार ये लाइन बोल दी है ना दीदी, अब मुझे याद हो गया है। हाँ, तो अब आपके नंदोई है ही इतने अच्छे, तो तारीफ करना तो बनता है। हाँ हाँ बिल्कुल। इस पास्ता ने तो हालत खराब करके रख दी। पेट तो खराब था ही, चाय ना मिलने की वजह से सर दर्द भी होने लगा। शाम का वक्त होता है, आरती माचा का ग्लास लेकर गौतम के पास आती है। दामाद जी, दामाद जी। हाँ मम्मी जी। ये लीजिए माचा, खास आपके लिए। अरे बख्श दीजिए मम्मी जी, सुबह से ये तीसरा ग्लास लेकर आई आप। अब जुल्म मत करिए। ये कैसी बात कर रहे दामाद जी? नहीं नहीं मम्मी जी, सुबह से बहुत कुछ ये सब खाया पिया है ना, इसलिए थोड़ा अवॉइड कर रहा हूँ। अच्छा, अनु ने बोला था तो मुझे लगा आपको चाहिए होगा। अरे नहीं नहीं नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए। ठीक है, मैं ले जाती हूँ फिर। काश मम्मी ने चाय के लिए पूछ लिया होता तो चाय तो मिल जाती। रात के खाने का समय होता है, सबको खाने में पिज्जा परोसा जाता है। लो हो गया लोचा, अब पिज्जा खाना पड़ेगा। थोड़ा सा खा लेता हूँ, बाकी अब फिर से चीजें तो नहीं खा पाऊंगा ज्यादा, लेकिन भूख भी तो लगी है। दिन में भी खाना नहीं खाया था ढंग से। चलो बात की बाद में देख लेंगे। गौतम थोड़ा बहुत पिज्जा खा लेता है। आधी रात होती है, किचन से बर्तन गिरने की आवाज आती है। तभी शुभा, अनु, आरती, हर्ष और विष्णु भागकर किचन में आते हैं। नंदोई जी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपका पेट खराब है क्या? आपको कुछ चाहिए? नहीं नहीं भाभी, मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ सिंपल सा खाने के लिए दीजिए ना। मेरा सर फटा जा रहा है, मुझे चाय ना मिले तो मेरा दिमाग काम नहीं करता, इसलिए किचन में आया था। लेकिन नंदू जी, ननद जी ने बोला था आप चाय नहीं पीते और सारे व्यंजन उन्होंने ही बनाने को बोला था। क्यों अनु? अरे मैंने सोचा पहली बार ससुराल आया है तो स्पेशल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए ना, आखिर दामाद है आप इस करके। अरे लेकिन हूँ तो इंसान ही ना, नॉर्मल इंसान की तरह ही मैं भी हूँ। मुझे भी सिंपल दाल चावल सब्जी रोटी चाहिए होती है। मेरा ये माचा वाचा से काम नहीं चलता, मुझे चाय चाहिए। अरे वाह, आप तो एकदम देसी आदमी निकले। हाँ तो देसी ही हूँ। अब प्लीज मुझे कुछ सिंपल सा खाने के लिए दे दीजिए, मुझे बहुत भूख लगी है। अरे दामाद जी, ऐसे क्यों बोल रहे हैं? आप तो बस हुक्म दीजिए, बताइए क्या खाएंगे? पास्ता, मैगी, नूडल्स? नहीं नहीं मम्मी जी, ये सब मत बोलिए, इन सबके नाम से नफरत है मुझे। आप मुझे दिन वाला जो खाना था ना वही गर्म करके दे दीजिए, मैं वही खा लूंगा। लेकिन दामाद जी, आपको बासी खाना कैसे दे सकते हैं? हाँ नंदोई जी, आप आधे घंटे रुकिए, मैं आपके लिए ताजा बना देती हूँ। नहीं भाभी, मुझे भूख लगी है, इतना वक्त नहीं है मेरे पास। आप प्लीज मुझे दिन वाला ही गर्म करके दे दीजिए ना। अच्छा ठीक है, आप बाजी मैं लाती हूँ। देखा नो, तेरी वजह से दामाद जी भूखे रहे। बड़ी आई हमें बता रही थी। अरे हमारी सुनी होती तो दामाद